कैसे हैं सभी बच्चे। और एक बार स्वागत करता हूं दोबारा से उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक साइंस की क्लास के अंदर। राधे राधे सभी बच्चों को। अब आज हम लोग आपके सामने क्लास साइंस की जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आपको चैप्टर बता ही देता हूं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है बेटा। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अंदर हम लोग अभी तक लगभग मिड में जो टॉपिक्स है वहाँ तक कवर कर चुके हैं। आज उसी टॉपिक में से आपके मिड में से एक टॉपिक में लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि क्या होगा, मतलब एसिड और बेसिस के अंदर क्या कुछ कॉमन रहता है बेटा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि एसिड और बेस को देखें दोनों को, जैसे एग्जांपल के लिए एक एसिड का मैं नाम लिखता हूँ आपके सामने, जैसे आप लीजिए HCl और एक बेस लिख देते हैं हम लोग NaOH। तो दोनों में ऐसा क्या कुछ कॉमन होगा जिसको हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर पाए, जिसका ठीक है, जिसको हम लोग इजीली कैटेगराइज कर पाए, समझ पाए कि उसमें क्या कुछ कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको एक एक्टिविटी की तरफ ले जाऊंगा। आपकी बुक की ही एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.8, जिसमें आपको बताया गया है कि आप कुछ चीजों के सैंपल लेंगे और उन सैंपल्स की मदद से ही आप चीजों को अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, क्या सैंपल यूज किए गए हैं इस एक्टिविटी में? इस एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है? ये एक्टिविटी आपको ये बताना चाहती है कि क्या अगर हम किसी भी ऐसे सॉल्यूशन को बनाते हैं या किसी भी चीज को हम लोग ऐड करते हैं अगर वाटर के अंदर, तो क्या उसके अंदर H आयंस यानी H पॉजिटिव आयंस अगर हैं तो क्या हमेशा वो चीज एसिडिक ही होगी कि नहीं होगी? ये वाली चीज आपको यहां पर क्लैरिफाई होगी बेटा। ठीक है, देखने का मतलब है कि देखिए अगर हम बात करें तो ग्लूकोज आप लेते हैं जिसमें कि 12 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन अल्कोहल में है, 1 हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और 2 हाइड्रोजन आपके सल्फ्यूरिक एसिड में है। देखने का मतलब है कि जब आप एक एक करके इस बीकर को लेंगे, इस बीकर का कंडीशन क्या है, इसमें क्या क्या सेटअप किया गया है देखिए। सबसे पहले इसमें आप एक बीकर लेंगे आप, ठीक है, बीकर के अंदर आपको यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा देना है बेटा। उसके बाद में यहाँ अंदर जो आपने भरा हुआ है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है, यानी जरूरी नहीं है ये अभी सभी चीज डालकर देखी जाएंगी। ठीक है ना, मैं आपको ये पहली कंडीशन है, यानी आपको कह सकते हो कि ये जगह जो है वो ब्लैंक है एक प्रकार से, यानी ब्लैंक इन द सेंस यहाँ पर आप धीरे एक एक करके सारे सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे पहले आप इसमें नंबर 1 सॉल्यूशन डाल रहे हैं आप, ठीक है, फिर इसमें 2 डाल रहे हैं, फिर 3 डाल रहे हैं, फिर 4 डाल रहे हैं, ऐसे सारे सॉल्यूशन डाल करके आप चेकआउट करेंगे कि क्या चीजें आपकी आउटपुट के तौर पे आ रही हैं। ठीक है, तो ये नेल है, आयरन नेल्स हैं जो कि कंडक्टिविटी को दिखाएंगी, कंडक्टिविटी करेंगी इस लिक्विड के अंदर। दूसरा बीकर है आपके पास में, इस बीकर के अंदर आपको इस सॉल्यूशन को डालना है। यहां से वायरिंग हो रही है, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे आप, ये बल्ब लगेगा और ये स्विच लगेगा। बल्ब को चेक करना है हमें कि बल्ब किस कंडीशन में ग्लो कर रहा है, किस कंडीशन में ग्लो नहीं कर रहा है। यही चीज हमें बता देगी कि सामने से जो सॉल्यूशन डाला गया है वो कंडक्टर है या नहीं है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला सॉल्यूशन इसमें जब डालेंगे ग्लूकोज का पानी के साथ में, तो क्या होगा, एडिशन विद वाटर करेंगे आप, तो बेटा आपके सामने आएगा C6H12O6 प्लस आपने पानी के अंदर मिलाया तो आपके सामने तैयार होकर आया C6H12O6 का एक्वस सॉल्यूशन। यानी यहां पे इस केस में क्या बल्ब ग्लो करेगा? क्या ये जो बल्ब ऊपर दिया हुआ है क्या ये ग्लो करेगा, जलने वाला है ग्लूकोज के केस में? तो याद रखिएगा पहली कंडीशन में अगर हम बात करें तो पहले केस में नहीं जलने वाला। क्यों नहीं जलने वाला? क्योंकि सर डिसोसिएशन ऑफ आयंस ही नहीं हुआ, आयंस ही नहीं है। विदाउट आयंस इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एबल टू कंडक्ट, क्या होगा, करंट पास ही नहीं हो सकता क्योंकि आयंस ही नहीं है। तो इस केस में यहां पर क्या होगा, नहीं होगा। सर फिर आप सॉल्यूशन चेंज करिए, अब दूसरा कंडीशन डालते हैं हम इसमें। अब नंबर 2 नंबर का सॉल्यूशन आप इसमें डालेंगे। 2 नंबर में क्या है, एल्कोहल है बेटा। क्या है, एल्कोहल, C2H5OH है आपके पास। ठीक है, तो जब C2H5OH को आप डालेंगे तो क्या होगा, तो उस केस में भी यही हो रहा है। पानी का एडिशन करने के बाद C2H5OH के साथ जब आप H2 मिलाएंगे लिक्विड, तो आपके सामने जो बनकर आएगा वो आएगा C2H5OH एक्वस। यानी अगर आप सेकंड केस भी डाल देते हैं, सेकंड वाले केस में भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यानी आपने एक चीज देखी कि यहां पर जब तक आयंस का डिसोसिएशन नहीं होगा जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि सेकंड वाले केस में भी हम लोगों ने कोई भी बल्ब का ग्लो नहीं देखा। लेकिन अब हम आते हैं थर्ड वाले केस में। थर्ड वाला केस का मतलब है जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ वन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इससे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, यानी प्रीवियस ईयर की बात करें, लगभग अगर हम बात करें 2024 की समथिंग की, तो उसके बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉपरली ये वाली एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूं, आप जाकर के देखिएगा प्रीवियस भी बोर्ड एग्जाम साइंस का, उसमें आप देखेंगे कि जो MCQs है उसमें ये वाली एक्टिविटी डाल दी गई है बेटा। ठीक है, इसके बेस्ड पे आपको चीजें कराई गई हैं। तो जरूरी है कि आप एक एक चीज को बड़ी बारीकी से और ध्यान से समझने की कोशिश करें। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो यहां दिखाया है H2SO4 आपने यूज किया है, यहां HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है। और जब आप इसको पानी में ऐड कर रहे हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में ऐड किया है, आपने क्या पाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में ऐड करते ही जो आयंस हैं दे आर डिसोसिएट इनटू दी
different kind of ions. We can say that hydrochloric acid is contain H positive ions and Cl negative ions. तो H positive ions सेपरेट हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और H positive ions सेपरेट हो गए. H positive ions क्या होता है बेटा कि सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये अपने आप को H2O के साथ में कंबाइन करके H3O पॉजिटिव. ठीक है, ये चीज अगर आप सभी देख पा रहे होंगे तो यहाँ नहीं देख पा रहे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. जैसे ही आपने क्या किया, एक्चुअली में ये जो रिएक्शन हो जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली, तो ये बना लेती है आपके पास में H3O पॉजिटिव एक्वस और प्लस बना देती है बेटा आपके साथ में Cl नेगेटिव एक्वस. ठीक है, ये दो चीजें बनकर के तैयार हो जाती हैं. तो ये आपके सामने जो नेगेटिव वाला पार्ट आ गया, यानी कि जो आपके सामने ये आयंस आ गए, आयंस की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है यहाँ. इसीलिए इस थर्ड वाले केस में बल्ब ग्लो करेगा, यानी ये जलेगा. तो इस केस में हमने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है कि ये जलने वाला है. ठीक है, अगला केस आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का. सर एसिड है, एसिड तो करता ही करता है इस काम को. तो H2SO4 है, एडिशन करते हैं पानी का H2SO4 नाउ गेट डिसोसिएट इनटू द आयंस H प्लस SO4. तो H पॉजिटिव आयंस सर क्या करेगा, वही काम H3O पॉजिटिव प्लस SO4 क्या करेगा, नेगेटिव. तो ये आपका कह सकते हैं कंडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या हेल्प करते हैं. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी तरीके से अगर आपको डाउट होता है तो पूछिए. सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक, और अब आगे बढ़ते हैं अपनी चीजों को कंटिन्यू करते हुए. चलिए अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकलता है. इसको अगर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या कुछ समझ में आ रहा है हमारे, हम क्या समझ पाए इस पूरी रिएक्शन से. ये रिएक्शन थी, लिखा है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये बात हम समझ रहे थे यहाँ से. अब देखिए क्या बोला गया है, कि बोला गया है कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब जलना शुरू कर देगा इन द केस ऑफ एसिड्स, जो कि आपके पास ये दो हैं, सैंपल नंबर 3 सैंपल नंबर 4 है. कह रहा है सैंपल नंबर 3 एंड सैंपल नंबर 4 बिकॉज When acids are added to the water, यानी कि जब एसिड को आप पानी में डालते हैं तो बेटा वो डिसोसिएट कर जाते हैं अपने आयंस में, एंड आयंस हेल्प इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट in case of glucose and alcohol, conduction of electricity does not takes place because sample 1 and sample 2 are not dissociate into the ions. यानी आपने देखी यहाँ देखा था ना कि ये आयंस में डिसोसिएट ही नहीं हो पा रहे. ये क्या कर रहे हैं, ये तो सर अपने आप को सॉल्यूशन बना दे रहे हैं, एक को सॉल्यूशन बना दे रहे हैं. अगर नॉर्मली आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो पानी के अंदर तो ये सिर्फ पानी के साथ घुल जा रहा है, लेकिन पानी के अंदर से डिसोसिएशन नहीं हो रहा है. इसके अंदर वाटर के अंदर इसने अपने अंदर के जितने भी अंदर इसके बॉन्ड बने हुए हैं उनको इसने ब्रेकेबल नहीं किया, इसने तोड़ा नहीं उसको. ठीक है, चलिए अब यहां पर जो टॉपिक पहला वाला है वो कवर होता है. इसकी एट द एंड कंक्लूजन नहीं निकल करके आती है कि वो चीज अपने अंदर से कंडक्शन करा सकती है इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉपरली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगी. जैसे एग्जांपल के लिए क्या यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या सर बेस भी इस काम को कर सकते हैं? तो हाँ, ये अगला वाला जो कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं यही है अरहेनियस थ्योरी. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट कह सकते हैं आप इनको, जो अरहेनियस थे, इन्होंने इस चीज को करके देखा था और उससे ये कंक्लूजन निकला कि दैट बेसेस एंड एसिड्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर व्हेन वी पुट देम इनटू द वाटर दे डिसोसिएट इनटू द आयंस प्रॉपर्ली. ठीक है बेटा, चलिए तो अब यहां पर एक नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, आइए जानते हैं, समझते हैं. लिखा है व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस व्हेन एडेड टू वाटर. क्या होगा एसिड और बेस के साथ जब हम उसको पानी के अंदर डालेंगे या वाटर का उसका एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे. ठीक है बेटा, आइए समझते हैं बड़े ध्यान से. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीक्यू के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि हु गिव्स दिस अरहेनियस थ्योरी. तो आप जान सकते हैं, नाम है सेवेंथिस अरहेनियस. ठीक है, या लिखा है ना एसिड और बेस इज एडेड टू वाटर, यानी जब एक एसिड और एक बेस को हम लोग पानी में ऐड करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, मिलाते हैं. अब देखिए सबसे बड़ी चीज, क्या एसिड को पानी में डालना चाहिए या पानी को एसिड में डालना चाहिए? ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सब बच्चों के लिए है. आप मुझे कमेंट में बताइए क्या कौन सा प्रोसेस इजी, मतलब कौन सा प्रोसेस सही है, विच प्रोसेस इज करेक्ट. क्या एसिड को पानी में डाल दिया जाए या पानी को एसिड में डाल दिया जाए? ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप मुझे क्लैरिफाई करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जानकारी दीजिएगा. तो यही लिखा है बेटा क्या कि जब एसिड और बेस को पानी में मिलाया जाए सॉल्यूशन के अंदर, डिसोसिएट कर जाते हैं अपने आयंस में. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अरहेनियस थ्योरी. दिस इज गिवन बाय द अरहेनियस एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय द स्वीडिश केमिस्ट. नाम था सेवेंथ अरहेनियस. 1884 के अंदर इन्होंने ये वाली चीज हमें दी थी बेटा. ठीक है, अब इन्होंने जब बता दिया ये वाली सारी जानकारी कि ये इस तरीके से वाटर को जब हम वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन बनाकर दे रहा है, लेकिन उसमें डिसोसिएशन ऑफ आयंस हो रहा है. ठीक है, तो इस चीज के बाद प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, यानी हमें
ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है ये चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स इन वाटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले? एसिड्स इन वाटर। देखिए एसिड्स को जब पानी में डाल रहे हो क्या मतलब है, कह रहे हैं मीनिंग ऑफ अर्हेनियस एसिड इज व्हेन अ सब्सटेंस इज एडेड टू द वाटर, यानी कोई सब्सटेंस लिया आपने उसको पानी में डाला तो क्या हुआ कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा, क्या है जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका? हाइड्रोजन आयंस का। किसका? हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी H पॉजिटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। इंक्रीज कैसे कर गया सर एक्चुअली में इंक्रीज ऐसे कर गया बेटा क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस थे वो जाकर के किसके संग मिल गई? वाटर के अंदर। और कंडीशन क्या बन गई? H3O पॉजिटिव आयंस की, जो कि हाइड्रोनियम आयन है। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं हाइड्रोनियम। इसको हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। ये क्लोराइड आयन है बेटा। क्या है ये? क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयंस, ठीक है। इस तरीके से ये अपने आप को क्या कर लेता है? डिसोसिएट कर लेता है और H3O पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में टूट जाने वाला है, ठीक है। सेम केस आप अगर आप देखें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप इजीली समझ पाएंगे चीजों को। तो अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि क्या और कुछ बता दिया है इसमें। देखिए एसिड्स इन वाटर की बात क्लियर हो गई हमारे पास कि हमने इसको इसमें मिलाया। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, नाम है इसका बेसिस इन वाटर। क्या कर रहे हो आप? अब आप बेस को मिला रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक है। देखिए बेसिस भी कहीं ना कहीं अपने आयंस की फॉर्म में ही डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं आइए जानते हैं। जैसे एसिड होते हैं क्या इसी तरीके से होते हैं? लिखा बेटा मीनिंग ऑफ अर्हेनियस बेस। अब यहां पर हम अर्हेनियस बेस बोल रहे हैं इसको। जब हम इसको सब्सटेंस को किसी भी वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ रहा है? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का बढ़ रहा है बेटा। किसका बढ़ रहा है? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। और जब हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इंक्रीज हो रहे हैं इस केस में तो आपके सामने जो कंडीशन बनकर आ रही है वो इक्वेशन ये है। जब आप NaOH को मिला रहे हैं पानी के अंदर तो बेटा क्या हो रहा है? इसके दो टुकड़े हो जाते हैं आपके सामने। क्या हो जाता है? एक Na प्लस और प्लस यहां पर क्या हो जाता है? OH का माइनस। लेकिन यहां याद रखिएगा यहां हाइड्रोनियम आयन का जन्म नहीं होता, यहां पर हाइड्रोनियम आयन क्रिएट नहीं हो पाता क्योंकि OH नेगेटिव आयन है, वो अपने आप में एक प्रॉपर आयन है। Na प्लस एक अपने आप में आयन है। देखिए ये कैटायन है और ये क्या है? ये है एनायन, ठीक है। एनोड पर जाएगा ये अगर आप किसी भी तरीके से इसमें रिएक्शन कराते हैं। अभी आगे चल करके आपको एक क्लोर एल्कली प्रोसेस समझना होगा, जिसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर आपको समझना होगा कि कैसे आयंस अलग किस तरीके की इलेक्ट्रोड्स पर कौन सा आयन जाता है, ठीक है। कैटायन पे क्या जाता है, एनायन पे क्या जाता है। तो कैटायन पर कैथोड पे कैटायन जाता है और एनोड पे एनायन जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या इक्वेशन कही? NaOH दिया, Na प्लस OH माइनस H2O के साथ मिलाया तो Na प्लस OH माइनस के तौर में डिसोसिएट हो जाते हैं।